निशक्त व्यक्तियों को समान अवसर और पूर्ण भागीदारी प्राप्त करने के लिए बाधा रहित वातावरण होना आवश्यक है। डिसेबिलिटी एक्ट में इसके लिए प्रावधान किया गया है। हमारा मंत्रालय उस प्रावधान को लागू करने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। मुख्य आयुक्त का कार्यालय भी, मुझे खुशी है कि इसके प्रति पूरी तरह से सतर्क है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि ये फिल्म बनाई जा रही है इसको लेकर के, और मुझे पूरा विश्वास है इस फिल्म के माध्यम से हम पूरे समाज को निशक्त व्यक्तियों को सुविधा प्रदान करने के लिए और बाधा रहित वातावरण बनाने के लिए जागरूक कर सकेंगे। हाँ, चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले। मनुष्य प्रकृति की सबसे खूबसूरत कृति। आंसू भी न हो बस प्यार। हंसते खिलखिलाते जीवंत चेहरे, आसमान को छूने की चाह रखते, आंखों में पलते कुछ सपने। हम आप सब जीवन के इस सफर में अपनी अपनी मंजिल की तलाश में हैं। लेकिन डगर साफ हो तो मंजिल सामने नजर आती है। तो क्या इनकी मंजिल तक पहुंचने की राह को रुकावटों से परे नहीं कर सकते? ये जो अपनी असमर्थताओं के बावजूद जिंदगी के हर लम्हे को जीने को, हर आयाम को छूने को लालायित हैं। क्या इनकी राहों को निष्कंटक नहीं बना सकते? क्या ऐसा माहौल नहीं दे सकते जो इन्हें इनकी मंजिल तक बेरोक टोक पहुंचा पाए? आओ रचे एक ऐसा संसार, बुने ऐसे घर बार जो हर जंजीर से परे हो, जहाँ राहें समतल हो, रास्ते आसान हो और मंजिल सामने हो। सपना तब सच्चा होता है जब निश्चय पक्का होता है। लगभग 3.5 साल पहले पक्का निश्चय ले एक सपना बुना मुख्य आयुक्त कार्यालय निशक्त जन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार कि भारत के कोने कोने में हर इमारत, हर ऑफिस, हर उद्यान, जन साधारण के लिए हर जगह होटल, सिनेमाघर, अस्पताल पूरी तरह एक्सेसिबल हो पाए, ताकि हर प्रकार के निशक्त व्यक्ति के लिए आसान हो जाए इन छोटी छोटी मुश्किलों को दूर कर पाना और जीवन की इस डगर पर निर्बाध चल पाना। मुख्य आयुक्त के दिशा निर्देश, उनकी दूरदर्शिता ने इस सपने को अंजाम दिया। समय समय पर आयोजित राष्ट्रीय कन्वेंशंस और 8 वर्कशॉप्स में कार्यकर्ताओं को पूर्ण रूप से प्रशिक्षित किया गया, जिसमें कई अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण UN एस्केप से भी लैस थे। इस ख्वाब की ताबीर को जमीन मिली राजधानी दिल्ली में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मार्ग पर स्थित पहली सरकारी इमारत थी जो पूरी तरह बाधा रहित बनाई गई। इमारत के मुख्य द्वार पर रैंप के होने से फिजिकली चैलेंज्ड और वृद्ध व्यक्तियों के लिए सहज हो पाया आना जाना। उसी तरह शौचालय में ये हैंड रेल्स और ये छोटी सी पहल मानो सैलाब सा ले आई बदलाव का, उस एहसास का कि ये छोटे छोटे बदलाव कितने जरूरी, कितने अहम पूरी मानव जाति के लिए। दिल्ली हाट भारत के अलग अलग प्रांतों से आए हस्तशिल्पियों की कलाकृतियों का झरोखा और रैंप के जरिए जुड़ा है लगभग 2 एकड़ में फैला दिल्ली हाट का हर कोना, जिसे वातावरण बनता है पूर्णतः बाधा रहित। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बना ये रैंप निशक्त व्यक्तियों के लिए राहों को आसान करता है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को भी बाधा रहित बनाने की मुहिम चलाई गई है। कम ऊंचाई पर बना ये PCO बूथ व्हील चेयर पर बैठे व्यक्ति के लिए बहुत आसानी से एक्सेसिबल हो पाता है। उसी तरह शौचालय में हैंड रेल्स का होना और दरवाजे पर ये स्लोप, ताकि व्हील चेयर आसानी से जा सके। अक्षय प्रतिष्ठान एक स्वयंसेवी संस्थान जहां जिंदगी की धूप हर जगह खिलती है। निशक्त व्यक्तियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता ये हॉइस्ट निशक्तताओं से जूझने का साहस हर रूप में नजर आया। भारत के दक्षिण में स्थित तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, मरीना बीच पर हंसता खिलखिलाता ये बचपन, सभी बंधनों से मुक्त समुद्र का उछलता ये स्वरूप, उसी बंधन मुक्त वातावरण की कुछ झलक हमने पाई स्पास्टिक सोसाइटी ऑफ तमिलनाडु और विद्यासागर में।
यहाँ इमारत की मंजिलों को जोड़ता ये रैंप इन बच्चों के लिए किसी प्लेग्राउंड से कम नहीं। इस बदलाव की महक जीवन के हर पहलू में दिखी, चाहे वो रसोई घर ही क्यों ना हो। स्लैब की ऊंचाई को थोड़ा सा कम किया और ये हुई पूर्णतः एक्सेसिबल। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। मशीनों को अपनी जरूरतों के हिसाब से बदलना और हर कार्य क्षेत्र को एक्सेसिबल बनाया जा सकता है। चाहे वो लेथ मशीन हो, बैठकर कटिंग टेलरिंग का काम हो या फिर स्क्रीन प्रिंटिंग का, वर्क स्टेशन की बनावट में आवश्यकता अनुसार बदलाव। सूचना तकनीक की क्रांति के कगार पर खड़ा भारत, इससे भला ये क्यों पीछे रहे। माउस और स्क्रीन की बनावट में कुछ परिवर्तन और ये भी तैयार है कंप्यूटर को जीवन में अपनाकर उस पर गेम्स खेलने के लिए, उसे पढ़ाई में शामिल कर आगे बढ़ने के लिए। जीवन का पाठ पढ़ाते ये जीवंत चेहरे। यहाँ जिंदगी निशक्तता से जूझती नहीं बल्कि उसे जीतती है। टाइडल पार्क चेन्नई का बहुत बड़ा कॉर्पोरेट पार्क, जहां मुख्य द्वार का रैंप इसे बाधा रहित बनाता है, वहीं व्हीलचेयर पर बैठे व्यक्ति को सुरक्षा जांच के लिए स्वयं सक्षम बनाता ये अलग बैरियर बहुत सहायक सिद्ध होता है। एटीएम के काउंटर की ऊंचाई को अगर थोड़ा सा नीचे कर दिया जाए तो ये आसानी से व्हीलचेयर वाले व्यक्ति की रीच में होगा। जिंदगी की राहों को आसान करते इन बदलावों को शायद एक पहल ही चाहिए थी, जो अब एक मुहिम का रूप ले चुकी है। न सिर्फ टाइडल पार्क बल्कि चेन्नई में आयकर भवन में ये रैंप इस बात की द्योतक है कि मुश्किल जरूर है मगर मुमकिन है। एक ही छत के नीचे हर तरह की शॉपिंग करने की स्वतंत्रता देता शॉपिंग मॉल्स का कल्चर। इस कल्चरल बूम का लाभ निशक्त व्यक्तियों के लिए भी। इस दिशा में शॉपिंग मॉल्स को बाधा रहित बनाने में पहल की स्पेंसर प्लाजा ने। निजाम की रियासत और चार मीनार की खूबसूरती का अनोखा झरोखा हैदराबाद। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली हैंडीकैप्ड NIMH न सिर्फ मानसिक रूप से निशक्त व्यक्तियों की जरूरतों का ध्यान रखता है बल्कि उससे जुड़ी सभी निशक्तताओं के लिए भी बाधा रहित वातावरण तैयार करता है। कॉरिडोर में हैंड रेल्स और गलियारों में सीढ़ियां शुरू होने से पहले इस तरह के उभरे निशान। दरवाजे पर लटकती कुछ खास वस्तुएं हाथ से छूकर इस बात का एहसास दे जाती हैं कि क्या ये कमरा हमारा है। शौचालयों में खासकर लड़कियों के लिए चोटी और लड़कों के लिए बेल्ट उनके लिए आसान करती है रास्तों को पहचानना। अगर रेलवे प्लेटफॉर्म की बात करें तो हैदराबाद में हमने पाया कि यहाँ बाकायदा व्हील चेयर्स का इंतजाम था और टिकट खिड़की भी व्हील चेयर वाले व्यक्ति के लिए पूर्णतः एक्सेसिबल। प्रकृति की गोद में बसा एक खूबसूरत नगीना देहरादून। हरिद्वार बाईपास रोड पर प्राइवेट अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनल MDDA रैंप की ISBT। यहाँ हमने पाया कि इस खूबसूरत विशाल बस अड्डे को पूर्ण रूप से बाधा रहित करने का काम जोरों पर था। चाहे वो रैंप द्वारा बस अड्डे में एक्सेसिबिलिटी हो या फिर उनके लिए खास पार्किंग स्पेस। यहाँ बस टर्मिनल पर बस यूं आके रुकी कि निशक्त व्यक्तियों के लिए भी आसान था उन सीढ़ियों पर चढ़ना। NIVH यहाँ हमने जाना कि कम दृष्टि के व्यक्तियों को इमारत का आभास देता ये टेक्टाइल पाथ और कलर कंट्रास्ट कितना सहायक सिद्ध हो सकता है। उसी तरह शार्प मेमोरियल स्कूल फॉर ब्लाइंड में हमने जाना कि दीवारों के टेक्सचर में बदलाव दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए सहायक होता है। वहीं ब्रेल लिपि को आम जिंदगी में अपनाकर उसके साथ साथ लो विजन बच्चों के साथ काम करते उन्हें अलग अलग एक्सरसाइजेस द्वारा जिंदगी के छोटे छोटे काम भी खुद कर पाने का आत्मविश्वास देते और उनकी जिंदगी को एक नई रोशनी से रोशन करते। अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द हियरिंग हैंडीकैप्ड मुंबई। यहाँ हमने जाना कि किस तरह से श्रव्य निशक्त यानी कि हियरिंग इंपेयर्ड व्यक्तियों के लिए रास्ते आसान हो सकते हैं लूप इंडक्शन द्वारा। लूप इंडक्शन में एक छोटा सा माइक और उस पर बोलती आवाज ईयर प्लग या ईयरफोन से इन बच्चों के कानों तक पहुंचती है।
बाकी सभी आवाजों को फिल्टर कर सिर्फ वही आवाज उनके कानों तक पहुंच पाती है। जीवन की मुश्किलों से अभी से वाबस्ता होते इन नन्हे मुन्नों को जिंदगी की खड़कती आवाज इस तकनीक से साफ सुनाई पड़ी। स्वाति, शाबाश। ये छोटा सा बदलाव अगर उसी तरह क्लासरूम या कॉन्फ्रेंस रूम तक पहुंच जाए तो कम सुनने या कुछ ना सुन पाने वाले व्यक्तियों के लिए जीवन की राहें सुगम हो जाती हैं। शहर बदलापुर किसी आम कस्बे या शहर से कम नहीं, लेकिन इस बदलाव की शुरुआत हुई म्युनिसिपल परिषद के अस्पताल से। मुख्य द्वार पर बना ये रैंप आवागमन के लिए सहायक सिद्ध हुआ। इस पहल के बाद तो चाहे वो बदलापुर के कोने कोने में स्थित प्राइमरी स्कूल हो, रैंप द्वारा, हैंडरेल्स द्वारा बाधा रहित बने। रेस्तरां में सीट आरक्षण की बात हो या सिनेमा घर में टिकट खिड़की की ऊंचाई या फिर सीट आरक्षण की बात, बदलापुर के लोगों ने ठान लिया कि निशक्तता को जीवन की बाधा नहीं बनने देंगे। चंडीगढ़ शहर भारत का सबसे खूबसूरत और वेल प्लान्ड शहर, भारतीय संस्कृति की धरोहर, म्यूजियम्स और आर्ट गैलरीज, हर कलाकृति से जुड़ा इतिहास NIVH देहरादून की मदद से ब्रेल लिपि में भी लिखा गया ताकि दृष्टिहीन व्यक्ति भी जान पाए इस गौरवशाली अतीत को। और पब्लिक बसेस की कम ऊंचाई, चंडीगढ़ का चशायर हो, निशक्तता यहाँ किसी भी बाधा से बंधी नहीं है। यहाँ हमने देखा कि किस तरह से कुछ बदलावों को जीवन में अपना के, अपने माहौल में अपना के जिंदगी बिल्कुल आम व्यक्ति की तरह जी जा सकती है इन निशक्त व्यक्तियों द्वारा भी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जी हाँ, इस बार झांसी ने लड़ाई लड़ी निशक्तता से। झांसी रेलवे स्टेशन 10 प्लेटफॉर्म, 10 के 10 पूरी तरह रैंप से जुड़े हुए। शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति के लिए एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक जाना आसान। वहीं ग्वालियर के कलेक्टर ऑफिस में रैंप बनाकर जन साधारण के लिए राहें सुगम हुई, वातावरण बना पूर्णतः बाधा रहित। भारत के इन कोने कोने में बसे शहरों में तेजी से फैलते इस आंदोलन की झलक देख हमने फिर रुख किया दिल्ली की तरफ। वॉलंटरी सर्विस ओवरसीज ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस, मुख्य द्वार पर बना ये रैंप व्हीलचेयर वाले व्यक्ति के लिए बहुत सहायक सिद्ध हुआ। डोरबेल बजी और लीजिए अंदर बिजली का बल्ब जल गया। जलता बुझता फ्लिकर करता ये बल्ब इस बात का एहसास कराता है कि बाहर कोई आया है, खासकर हियरिंग इंपेयर्ड व्यक्ति के लिए। अंदर चले तो कॉन्फ्रेंस हॉल के दरवाजे की चौड़ाई और टेबल की ऊंचाई इतनी कि व्हीलचेयर आसानी से अंदर जा सके। शौचालय, यहाँ पर हैंडरेल्स का होना और साथ ही वॉश बेसिन में नलके को खोलने और बंद करने की सुविधा। VSO ऑफिस के शौचालय में जो एक बड़ी खास बात हमने पाई वो ये कि अलार्म बेल ना सिर्फ ऊपर बल्कि नीचे भी, ताकि अगर कभी कोई परेशानी हो, आप गिर जाएं, तो आसानी से मदद मंगवाई जा सकती है। हमारा आखिरी पड़ाव था आशा की ज्योति जगाता स्वयंसेवी संस्थान अमर ज्योति। एक पेड़ के नीचे शुरुआत कर आज सभी बंधनों से मुक्त निशक्तता को एक शक्ति के रूप में परिवर्तित करता ये एक संपूर्ण उद्यान बन चुका है। हर तरह की बाधा से परे यहाँ असमर्थता कहीं दूर बैठ गई और हमने पाई हंसती खेलती जिंदगी। 3 मंजिल तक रैंप द्वारा जुड़ी अमर ज्योति की ये इमारत और हाइड्रोलिक ऑपरेटेड बसेस, जिनमें 6 व्हीलचेयर आसानी से अंदर जा सकती है। इस पूरे सफर में हमने पाया जैसे जिंदगी हमसे कह रही हो, रोको मत साथी तुम मुझको जाने दो, खोया मेरा गीत
खोज कर लाने दो। एक पैगाम हम सबके नाम, ये भी छू लेंगे आकाश, इन्हें चलने को जमीन तो दीजिए। तो क्या आप भी इस मुहिम का हिस्सा नहीं बनना है? सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, चंदा की किरण से ढुलकर घनघोर अंधेरा भागे, चंदा की किरण से ढुलकर घनघोर अंधेरा भागे।